9 न्यूज स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जिस तरह से अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले परेशान है अंदरूनी कलह से, और अंदरूनी कलह का कारण बन गया है नगरीय निकाय चुनाव, जिसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया सक्रिय हो चुके हैं। क्योंकि सिंधिया समर्थकों का कहना है कि हमें चाहिए अपनी जगह, और सम्मानीय हक के लिए सिंधिया समर्थकों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। जहां कुछ दिन पहले भोपाल में जेपी नड्डा पहुंचे थे, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में जेपी नड्डा ने पहले से कह दिया था कि परिवारवाद नहीं चलेगा, जो हकदार है उसे ही टिकट मिलेगा। और इसके बावजूद जब सिंधिया समर्थक नाराज नजर आए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे मिलकर बात बनाने की कोशिश की है, यानी कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में भाजपा पर भारी न पड़े, ये बात कही है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने स्टेटमेंट में। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कभी उनके बहुत करीबी रहने वाले कांग्रेस के नेता विवेक तन्खा ने जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा, उन्हें कोर्ट तक घसीटने की बात कर दी, यानी कि सीएम की कुर्सी पर अब शिवराज सिंह चौहान नहीं जच रहे हैं विपक्षों को, और उनकी विदाई कराने की तैयारी कांग्रेसी ऐसे कर रहे हैं मानो आने वाले समय में भाजपा मजबूरन फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया का कदभार और बढ़ाकर शिवराज सिंह चौहान की जगह उन्हें सीएम चेहरा बनाने का ले सकते हैं। इस तरह के चर्चे जो है भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के बीच अभी से ही मध्य प्रदेश में शुरू हो चुके हैं। इस पर भी हम आपको बताना चाहेंगे कई ऐसी बातें हैं जिसे मालूम चलता है कि सिंधिया को लेकर सिंधिया समर्थकों के विरोध में रहने वाले एंटी सिंधिया समर्थक पहले से ही डरे हुए हैं। तो कैसे मालूम चला कि सिंधिया शिवराज की जगह ले सकते हैं, और ये डर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंच गया है। जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों से उनकी कुर्सी जा रही है। क्या आपको ये सुनकर झटका लगा? चलिए आपको बता दें डिटेल में खबर क्या है। दरअसल विवेक तन्खा का सीएम शिवराज को लेकर ये चैलेंज सामने आए। ओबीसी आरक्षण मामले में क्रिमिनल केस अभी बाकी, सजा होगी तब पता चलेगा, कहना है ऐसा। अब जरा जान लीजिए, क्या शिवराज सिंह चौहान की गिरफ्तारी की ही बात तो नहीं हो रही। दरअसल इंटरव्यू में मध्य प्रदेश से लगातार दूसरी बार राज्यसभा सदस्य बन चुकी विवेक तन्खा ने ओबीसी आरक्षण मामले में बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर दी है। तो शिवराज सरकार गिरेगी, शिवराज को गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलना, यानी कि अभी से ही चर्चा हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें सीएम कैंडिडेट अगले साल 2023 में चुना जा सकता है। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम कैंडिडेट चुना जा सकता है, क्योंकि भाजपा में उनका कदभार बड़ा है और बीजेपी के लिए वो सबसे सक्रिय है। इसलिए पार्टी में देखा जाए तो सिंधिया समर्थकों के खिलाफ गुटबंदी भी शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर की सीक्रेट बात भी हुई है, और ऐसे में वो डरे हुए। अब यहाँ आप जान लीजिए, शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए शिवराज जी जीवन भर लीडर नहीं रहेंगे, ये कहना है विवेक तन्खा का। उन्होंने कहा कभी तो सामान्य नागरिक बनेंगे, यानी कि अगले साल हो सकता है मामा जी सीएम पद से इस्तीफा दें। कोर्ट में उनका ट्रायल होगा तब पता चलेगा विवेक तन्खा झूठ बोल रहे हैं या नहीं। कोर्ट में भेजने की बात, तब जान लीजिए यहाँ पर कि क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल बीजेपी के कहने से ही कोई चीज नहीं बदल जाएगी, ओबीसी वर्ग सब जानता है, ये कहना है विवेक तन्खा का। अब यहाँ पर आप समझिए जरा, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बुलडोजर चला रही है, इस पर भी जवाब दिया है विवेक तन्खा ने। उन्होंने कहा मैं इसके विरोध में खड़ा हूँ, और यहाँ पर देखा जाए तो कानून का राज रहना चाहिए। बुलडोजर चल सकता है लेकिन विधिवत तरीके से ही। इतना ही नहीं, यूपी के चुनाव धार्मिक मुद्दे हावी रहे, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और तो और आप सबको बताना चाहेंगे, कांग्रेस लीडरशिप पर मेरा विश्वास पहले भी था और अब भी है, ये कहना है अब विवेक तन्खा का। तो विवेक तन्खा अगर शिवराज की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं तो बीजेपी को दूसरी लीडर के तौर पर सीएम का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हर चुनाव में सबसे बड़ी कमान उनके हाथ सौंपी ही जा रही है। इसके अलावा आप जान लीजिए यहाँ पर किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई में
जेपी नड्डा की नाराजगी दूर करने के लिए, कांग्रेस खेमे में जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए बड़े फैसले लेते नजर आए थे। सिंधिया समर्थकों को एकजुट करने के लिए उन्होंने फैसले लिए थे, जिससे मालूम चलता है कि वो भी चाहते हैं नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत हो। सिंधिया ने जिला अध्यक्षों को बुलाया और प्रत्याशी ऐसे रखना है कि कांग्रेस को किसी वार्ड में जीत न मिले, ये सिंधिया ने कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट है, प्रत्याशी ऐसे रखना कि कांग्रेस को किसी वार्ड में नहीं मिले पना, यानी कि कांग्रेस की करारी हार अगले साल विधानसभा चुनाव 2023 में दिलाने के लिए अभी से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐसी प्लानिंग है। तो देखिए, सिंधिया ही है जो कि कांग्रेस को करारी टक्कर, विवेक तनखा को करारी टक्कर देंगे। शिवराज अगर कोर्ट कानून चक्कर में फंसते हैं, ऐसे में आप सबको बताना चाहेंगे, सिंधिया ने समर्थकों की अनदेखी को लेकर भी अपनी तरफ से बात रखी है और पर्याप्त उन्हें स्थान मिले इसके लिए भी अपनी आवाज बुलाई है। और तो और आपको बता दें, प्रदेश नेतृत्व से भी संपर्क करने का उन्होंने फैसला लिया है। तो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में सिंधिया भी है, पीछे नहीं है। समर्थक पिछड़ न जाए इसके लिए उन्होंने बैठक भी बुलवाई है और माया सिंह को लेकर भी चर्चा की गई है। दिल्ली पहुंचकर जिलाध्यक्षों के अलावा पूर्व मंत्री माया सिंह को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा, महापौर पद की प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री को भी दिल्ली बुलाया गया है और इसीलिए यहाँ पर चर्चा है कि सिंधिया को लेकर यहाँ पर फैसले बड़े जेपी नड्डा ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, जिलाध्यक्षों की केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात जब हुई है, उसके बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां चल रही है उसमें वार्ड की इक्वेशन देखकर ही प्रत्याशी का चयन किया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।